दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना जारी है। थोड़ी देर में खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। रेसलर्स के समर्थन में बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। उन्होंने सरकार पर खिलाड़ियों के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। रेसलर्स के आरोपों के जवाब में आज ब्रजभूषण सिंह शरण ने कहा है कि खिलाड़ी कह रहे हैं कि विदेश भाग जाऊंगा, लेकिन भागा तो नहीं हूं और शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखूंगा। इसके अलावा दोपहर के बाद कुश्ती संघ भी खेल मंत्रालय को अपना जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों में हलाला एक से ज्यादा शादी और शरिया कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच का गठन किया है। बहुविवाह, हलाला, मुताह मिस्यार पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगस्त में कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। वकील अश्वनी उपाध्याय की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में बहुविवाह और निकाह हलाला को असंवैधानिक और अवैध घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। राजस्थान में कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। आलाकमान की तमाम कोशिशों के बावजूद सीएम गहलोत और सचिन पायलट में जुबानी जंग जारी है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीएम ने बिना नाम लिए पायलट की तुलना कोरोना से की है। गहलोत ने कर्मचारी संघ के नेताओं से मुलाकात कर ये बड़ी बात कही, जिस पर पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि सभी को असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन आलोचना खुले मन से होनी चाहिए। पेपर लीक मुद्दे पर सचिन पायलट सीएम गहलोत पर कई बार निशाना साध चुके हैं। दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच वार पलटवार जारी है और विधानसभा में केजरीवाल के आरोपों पर उपराज्यपाल ने सीएम को 4 पेज का लेटर लिखा है। एलजी ने सीएम की भाषा को अपमानजनक बताया। वीके सक्सेना ने कहा कि सीएम देश के संविधान पढ़ें तो एलजी कौन है और वो कहां से आया है कि जवाब मिल जाएंगे। मैं हेडमास्टर नहीं हूं, दिल्ली के लोगों की आवाज के रूप में काम कर रहा हूं। सीएम ने मुझसे मिलने के लिए प्रदर्शन किया और मिलने के लिए बुलाने पर केवल डिप्टी सीएम मिलने आए, खुद सीएम नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों की सौगात दी है। 2023 के पहले रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और कारगर हुई है। सरकार के हर काम में पारदर्शिता दिख रही है। पीएम मोदी ने इस साल अक्टूबर तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत पिछले साल 22 अक्टूबर को पहले रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और आज तीसरा रोजगार मेला लगाया गया। बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा और यूपी सीएम योगी वाराणसी दौरे पर हैं। नड्डा और योगी ने सुबह काल भैरव मंदिर में पूजा की। बाबा भैरव के दर्शन के बाद दोनों नेताओं ने एक दुकान पर चाय की चुस्कियां ली। इस दौरान बीजेपी चीफ ने दुकानदार की तारीफ की। नड्डा पहले भी इस दुकान पर चाय पी चुके हैं। दोनों नेताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ की पूजा कर आशीर्वाद दिया। दोनों नेता आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनने पर छात्राओं की एंट्री लगी है। एंट्री पर बैन लगा है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। इस फैसले पर अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह भड़क गए और एक विवादित बयान देते हुए कहा कि बुर्के पर पाबंदी लगाने वालों को बिना कपड़ों के घुमाया जाना चाहिए। बुर्के का विरोध करने वाले जाहिल हैं। एसपी नेता के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया हुआ और कहा कि जमीरुल्लाह माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और बुर्का सिर्फ मुरादाबाद में ही नहीं, पूरे देश के स्कूल कॉलेजों में बैन होना चाहिए। आरजेडी जेडीयू घमासान के बीच एक और विवाद खड़ा हो गया है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बयालवी ने हर शहर करबला बना देंगे की बात कहकर सनसनी फैला दी है। विवाद के बाद गुलाम रसूल ने कहा कि करबला का मतलब इंसानियत और भाईचारे को छोड़कर सब कुछ कुर्बान कर देना है। यही नहीं, जेडीयू नेता ने SC/ST एक्ट की तरह इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट और नबी की गुस्ताखी करने वालों पर देशद्रोह का केस लगाने की मांग की है। गुलाम रसूल ने कहा कि मुस्लिम युवकों को आतंकी बताकर जेल में डाला जा रहा है। उत्तराखंड के दरकते जोशीमठ में एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। आज सुबह यहां बारिश के बाद भारी बर्फबारी हुई, जिससे राहत कार्य में लगे लोगों और निवासियों की समस्याएं और बढ़ गई हैं।
बर्फ जमा होने से दरार वाली इमारतों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल मलारी और माउंट व्यू होटलों को तोड़ने का काम रोक दिया गया है। राहत और बचाव के कामों में भी रुकावट आई है। भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। टिहरी गढ़वाल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हैवी स्नोफॉल से धनौल्टी में ठिठुरन बढ़ गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल हुई है। 50 से ज्यादा गांव बर्फ से ढक गए हैं। चमोली में भी भारी बर्फबारी हुई है। हिमालय के मनाली में मौसम का लुत्फ उठाने गए टूरिस्ट और पेड़ों से लेकर सड़कों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।